सोचिए, एक आदमी जो अंधेरों से निकला, जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ एक नाम याद करवा दिया, रॉकी। केजीएफ चैप्टर 1 ने हमें एक सपना दिखाया, चैप्टर 2 ने उस सपने को खून से लिखा। और अब एक सवाल सबके दिमाग में है, क्या रॉकी की कहानी खत्म हो चुकी है या फिर यश टॉक्सिक के साथ एक नया जहरीला तूफान लाने वाला है। इस वीडियो के अंत तक क्योंकि सच वो नहीं जो हमें दिखाया गया। केजीएफ चैप्टर 1 सिर्फ एक मूवी नहीं थी, यह एक जर्नी थी गरीबी से ताकत तक। रॉकी एक माँ का वादा था, तू बहुत अमीर बनेगा, और उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने खौफ खरीदा। जहां लोग जिंदा नहीं रहते थे, सिर्फ सांस लेते थे, और रॉकी वहां भगवान बनकर आया। इस चैप्टर ने हमें सिखाया, जब आदमी के पास खोने को कुछ ना हो, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। चैप्टर 2 में रॉकी सिर्फ हीरो नहीं रहा, वो सिस्टम के लिए थ्रेट बन गया। पावर, पॉलिटिक्स, खून, हर फ्रेम में सिर्फ एक मैसेज था, पावर सिर्फ लेने से नहीं, छीनने से मिलती है। रॉकी ने दुश्मन नहीं देखे, उसने सिर्फ रास्ते देखे। लेकिन जितनी बुलंदी होती है, गिरने का डर उतना ही गहरा होता है। और फिर आया वो मोमेंट जो आज भी लोग भूल नहीं पाए, समंदर, एक्सप्लोजन और रॉकी का खामोश अंत। पर सच ये है, केजीएफ ने कभी बॉडी नहीं दिखाई, और सिनेमा में एक रूल होता है, जब तक लाश ना दिखे कहानी होती है। यहीं से पैदा होता है सबसे बड़ा सवाल, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन हिंट्स बहुत गहरे हैं। और फिर आता है टॉक्सिक यश का लुक, स्टाइल, एटीट्यूड। ये रॉकी जैसा लगता है, लेकिन और ज्यादा डार्क और ज्यादा डेंजरस। फैंस कहते हैं टॉक्सिक रॉकी का रिबर्थ हो सकता है, या फिर एक ऐसा कैरेक्टर जो रॉकी से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या ये एक यूनिवर्स है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? डायरेक्टर चुप है, यश चुप है, और जब आर्टिस्ट चुप हो, समझ जाओ तूफान आने वाला होता है। रॉकी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो उन लोगों की आवाज था जो नीचे से ऊपर आना चाहते हैं। और अगर टॉक्सिक वाकई रॉकी का नेक्स्ट चैप्टर है, तो याद रखना, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, हिस्ट्री नेक्स्ट लेवल पर जाती है। आप क्या सोचते हो, क्या रॉकी जिंदा है? क्या टॉक्सिक केजीएफ चैप्टर 3 का रास्ता है? अगर आप ध्यान से देखो, रॉकी कभी सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं लादा, उसका असली नशा था पावर। वो पावर जो उसे दुनिया के सामने खड़ा कर सके। केजीएफ मैन रॉकी का सबसे डेंजरस वेपन बंदूक नहीं थी, उसका दिमाग था। वो लोगों को मारने से पहले उनका खौफ जिंदा रखता था, और जो आदमी खौफ पे राज करे, उसे मारना इतना आसान नहीं होता। केजीएफ यूनिवर्स का एक रूल है जो किसी ने ऑफिशियली नहीं बोला, यहां हीरोज मारते नहीं, यहां लेजेंड्स छुप जाते हैं। रॉकी का समंदर में जाना भी एक प्लान हो सकता है, एक ऐसा प्लान जहां दुनिया उसे मरा हुआ समझे, और वो अंधेरों में अपनी नेक्स्ट चाल चले। और यहीं से टॉक्सिक का कनेक्शन शुरू होता है। टॉक्सिक का टाइटल ही सब कुछ कह देता है। ये कहानी सिर्फ वायलेंस की नहीं, यह कहानी है जहर की, जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैल जाता है। यश का टॉक्सिक लुक कम बोलता है, गहरी आंखें और चेहरे पे वो सुकून जो सिर्फ तूफान से पहले होता है, भी रॉकी जैसा नहीं लगता। ये रॉकी का इवॉल्व्ड वर्जन लगता है। सोचो, अगर रॉकी जिंदा रहकर किंग बनता, तो उसे हर रोज जंग लड़नी पड़ती। लेकिन अगर रॉकी मर जाए, तो उसका नाम मिथ बन जाता है, और मिथ्स को कोई चैलेंज नहीं करता। शायद रॉकी ने अपनी मौत इसलिए चुनी ताकि वो एक नए नाम, एक नए पहचान के साथ वापस आए, और वो पहचान हो सकती है टॉक्सिक। रॉकी का सबसे बड़ा दार्ड पावर नहीं था, उसकी माँ का वादा, तू बहुत अमीर बनेगा। अगर रॉकी जिंदा है, तो वो वादा सिर्फ पैसे का नहीं, राज का वादा था। और शायद टॉक्सिक में वो वादा पूरी दुनिया के सामने एक और बार पूरा होने वाला है। केजीएफ चैप्टर 3 हो या ना हो, लेकिन केजीएफ की स्पिरिट जिंदा है, और जब तक यश स्क्रीन पर आता रहेगा, तब तक रॉकी की कहानी किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। अगर रॉकी वाकई जिंदा है, तो उसकी वापसी शोर के साथ नहीं होगी, वो खामोशी के साथ आएगा। आप क्या सोचते हो, या ये सिर्फ एक नया डार्क यूनिवर्स है? कमेंट्स में अपनी फेवरेट मूवी का नाम लिखो, और अगर ऐसी स्टोरीज पसंद हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि याद रखना, केजीएफ एक मूवी नहीं, केजीएफ एक वार्निंग है।